मैं मीनाक्षी सूखिया पंडरपुर से इस विषम आर्टिकल पर कुछ भावनात्मक शब्दों की माला पिरोकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। माता पिता की जायदाद में हक के लिए भाव से भावार्थ हुआ, नष्ट हुआ ये संसार, जग से पीत छूटी, ना हुई अपनी जय जयकार। प्राण तो निकल गए जायदाद के हक में, बस प्रेम ना हुआ अपार। माँ बाप ने कड़ कड़ में प्रेम बसाने की कोशिश की, पर फिर भी रह गया ये शब्द जायदाद जायदाद जायदाद। बस वैसे तो जायदाद शब्द ही बहुत कड़वा शब्द है, क्योंकि हमारे माता पिता इसे अपने खून पसीना एक करके हमारे ही जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए अपनी ताउम्र लगा देते हैं। वो अपने प्यारे विचारों से अपने बच्चों के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, बिना किसी मोल के, बिना स्वार्थ के। वे अपने बच्चों की खुशियों के खातिर न जाने कितनी घड़ियां, कितनी ही छोटे छोटे क्षणों को खुद के लिए ना जीकर अपने प्यारे से बच्चों के लिए, उनके ही जीवन में तमाम खुशियों को लाने के लिए त्याग करते हैं, अपने ही खुशियों का और सुख का। पर फिर भी उफ नहीं करते, ना कोई पल, ना कोई क्षण। कितनी हैरत की बात है ना, गला घोट देते हैं, अपने सपनों की, अपनी खुशियों की गणना भी नहीं लगाते, अपनी तकलीफ़ों की खुद रैन बसेरा के लिए झोपड़ी में भी अपनी दुनिया को सिमटा लेते हैं, और अपने बच्चों को महलों जैसा और राजा महाराजा जैसा जीवन बिताने के लिए मेहनत करते हैं, अपनी पूंजी को इकट्ठा करने और बड़ी बड़ी संपत्ति बनाने में लग जाते हैं, अपने बच्चों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए। वैसे तो देखा जाए तो हमारे माँ बाप ही हमारी अनमोल पूंजी है। फिर भी आज के इस दौर में सभी रिश्तों के बीच में एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा ने रैन बसेरा कर लिया है। कोई भी रिश्ता आपस में प्रेम से रहना ही नहीं चाहता, और प्रेम से माँ बाप द्वारा कमाई इस पूंजी के बंटवारे के लिए आवाज उठा बैठते हैं। ये बच्चे भूल जाते हैं कि माता पिता ही उंगली थाम के चलना सीखा, भूल जाते हैं आज हम जो कुछ भी है हमारे माता पिता की वजह से है। माँ बाप के त्याग और बलिदान का कर्ज हम अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकते। इस दुनिया में माँ की ममता का कोई मोल नहीं, और माता की मोहब्बत का कोई तोड़ नहीं। ना कदम है, ना कारवा, ना जुड़ाव है, सिर्फ है तो अविश्वास बच्चों का माता पिता के खिलाफ। माँ बाप खुद भोजन करते हैं आधा पेट, और अपने बच्चों को कराते हैं भोजन पूरा पेट। हमेशा परोसते हैं भावनात्मक एहसासों को और गहराई और प्रेम से भरे चांदी और सोने की वस्तु को ऊपर से नीचे तोल देते हैं अपने बच्चों को। रह जाते हैं माँ बाप गरीब से, और बच्चों को कर देते हैं माला माल हीरे मोती के सैलाबों से। स्नान वो खुद करते हैं अंजनी से, और अपने बच्चों को कराते हैं खुशनुमा नसीबों से। चोरी छुपे खुद वो रो लेते हैं, रोने नहीं देते अपने औलादों को। हर गलती को माफ कर देते हैं, पर अपने कटु शब्द को रोक लेते हैं। उनके ऊपर बरसने वाले को और खुद को न जाने क्यों मांग लेते हैं हक जायदाद का। इतने तमाम बलिदानों के बाद भी जायदाद तो रह जाती है। आज के इस विषम समय में माँ बाप अपने बच्चों को तो देते हैं हिस्सा बराबर सा, फिर भी शिकायत रहती है ना जाने क्यों। क्यों, आखिर क्यों तोड़ देते हैं माँ बाप के विश्वास और प्यार से किए गए फैसलों को। बच्चों को छोटे से बड़ा करने में बराबरी का हक देते हैं अपनी पूंजी में। आइए हम जानेंगे कि जायदाद मिलने के बाद का माँ बाप और बच्चों के आपसी संबंध के बारे में फायदे। पहला तो रहता है जायदाद में ठीक से बच्चों को हक देने के बाद उनके व्यवहार में कई अच्छे बदलाव आते हैं। दूसरा, वो आपस में प्रेम भाव से रहने लग जाते हैं। तीसरा, सभी रिश्तों में आपस में विश्वास की डोर पक्की हो जाती है और रिश्ते गहरे हो जाते हैं। चौथा, बच्चे अपने निजी कार्य को और बाहर के कार्यों को अच्छे से करने लग जाते हैं। घर में अपने छोटे बच्चे रहते हैं तो बड़ों का आपस में प्रेम भाव बढ़ता देख उनमें अपने आप ही संस्कार अच्छे पड़ने लग जाते हैं। आइए अब हम जानेंगे कि जायदाद का जब हक मिल जाता है उसके बाद उनके बच्चों के ऊपर और रिश्तों में नुकसान उनके ऊपर पड़ने वाली प्रतिक्रिया। पहला तो रहता है जायदाद में हक मिलने के बाद बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम तक छोड़ के आ जाते हैं या घर से बेघर भी कर देते हैं।
दूसरा, उनमें जैसे मानो संस्कार की कहीं पकड़ ही छूट गई हो, संस्कार खत्म ही हो जाते हैं। आपस में कई रिश्तों के प्रति प्रेम भाव क्षीण सा होने लग जाता है। चौथा, छोटे बच्चों में ये सब देखकर उनके वर्ताव और संस्कार बहुत गलत पड़ने लग जाते हैं। पांचवा, सभी रिश्तों में आपस में विश्वास की कमी होने लग जाती है। उफ उफ उफ, हमें हमारा हक तो कर दो, हमारे लिए जायदाद का बंटवारा दे दो। हमें हमारा हक कहते हुए भी जुबान नहीं लड़खड़ाती इन बच्चों की। क्यों नहीं सोचते कि हमारी जायदाद तो हमारे अपने माँ बाप ही होते हैं। जितनी भी पौराणिक कथाओं का हम श्रवण करते हैं या पढ़ते हैं, आज तक कहीं भी जायदाद के हक के बारे में जिक्र ही नहीं होता। बस उनमें तो सेवा भाव, कर्तव्य निष्ठा और परोपकार ही मिलता है। जब से, जिस युग से, जिस क्षण से यह जायदाद के हक के बारे में आपस में विषय छिड़ा है, वहाँ वहाँ महाभारत ही हुई है। वैसे भी आप सबने तो महाभारत काव्य के बारे में पढ़ा या सुना ही होगा। जहाँ जहाँ हक का विषय आया, वहाँ वहाँ प्रेम का ही तो नाश हुआ और आपसी संबंध भी खराब हुए। हक है लेकिन पाबंदियां हर जगह लगाया करते हैं, हाथ थाम कर खुद ही छोड़ जाया करते हैं। प्रेम है लेकिन फुर्सत कहाँ, मन हो गर तो याद कहाँ, गर ना हो तो भूल जाया करते हैं। जय श्री कृष्णा।